आप सभी लोग का सही हुआ। जिमी निशम 3 ओवर 42 रन। हाँ, रन मशीन। तो रन मशीन ने काम किया अपना, लेकिन उसके बाद जो मैट हेनरी आए थे भाई, उसने तो अपना काम कर दिया ना। एक ही ओवर में 2 विकेट उसने निकाला और आपको दिया नहीं। और अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी तो हाँ। लेकिन मैच पलटा है 19वें ओवर में, जब लॉकी फर्ग्यूसन ने पहली ही गेंद पर बोल्ड मारा। किसको मारा था? वरना लग रहा था 12 बॉल में आई थिंक 180 185 बना देता तो 90 भी पहुंच। क्या होता है ना कि कई दफा ना कंधा झुक जाता है। हाँ। और कंधा जो ये कॉन्फिडेंस जब सामने वाला का टूट जाता है ना, तो अच्छा वो मुकाबला हार सकता है। हुआ। जब भी साउथ अफ्रीकी टीम ने 170 ये समझ गए कि भाई डीयू आएगा, ये रन्स बना देगा वो, तो नो कॉन्टेस्ट आज मुझे दिखा ही नहीं। एक्चुअली में लोगों को आज मजा भी नहीं आया होगा। हाँ, बिल्कुल। 6 ओवर में 84 हो गए। अगला आदमी जिस तरीके से आया उस तरीके से मार रहा है, घूम घूम के मार रहा है, पिच पे डांस की क्रीज पे डांस किया जा रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। ये बल्ला 6 रन, ये बल्ला 6 रन, ये बल्ला 6 रन। समझ नहीं आ रहा कि क्या लाइन लग रहा है। बॉलिंग मशीन के साथ मारा है फिन एलन ने, इतना लैप शॉट इसने मारा है। और मार्को यंसन क्या है दिमाग से, क्या मतलब है मतलब दिमाग ना यहाँ पे नहीं है, इतना लंबा भी है, आई डोंट नो, बट नहीं किया उसने गेंदबाजी। और उम्मीदें बहुत थी उनसे। उम्मीदें बहुत थी यार, बहुत तगड़े बॉलर हो यार तुम। आप लेफ्ट आर्म आ रहे हो, सामने 2 राइटी और अपने आप डर हो जाता है कि एंगल बनाएगा। लेकिन आपने क्या एंगल बनाया कि आप यहाँ पटक रहे हो, ये मार रहा है, यहाँ पटक रहे हो, ये उठा दे रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, ये सब तो दोनों देशों में रग्बी सबसे ज्यादा खेली जाती है, आपको भी पता है। और ये लोग गोल्फ भी पार्ट टाइमर, मिचेल सेंटनर वो पार्ट टाइमर गोल्फर लिखता है खुद को। तो भाई जब उसका इतिहास ही लोगों का ऐसा है, तुम छोटी बॉल डालोगे कहां भिजवाएगा वो? फिर वो तो हावड़ा ब्रिज पे ही भेजेगा ना। आज सारे के सारे बॉल वैसे ही मारे, एक बॉल तो खूब ही गया। बिल्कुल। एक सरप्राइज फैक्टर मेरे लिए जो रहा, आप लोग भी हम तीनों ही चर्चा कर रहे थे, लक्ष्य भी बोल रहे थे कि रचिन रविंद्र को शायद आज गेंदबाजी में यूज नहीं किया जाएगा, गिवन कि उनका श्रीलंका का जो इम्पैक्ट रहा वो इंडियन पिचेस पे नहीं होगा। लेकिन फिर से आते हैं रचिन रविंद्र, और क्या अब उनको एक बेटर बॉलर और ऑलराउंडर में सेकंड पार्ट बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि बैटिंग वैसे भी इतनी जिस तरीके से रो के करते हैं। रचिन रविंद्र को तो ऑलराउंडर बनाने वाले हम लोग हैं। वो सीरीज सबको याद है, विकेट लिए जा रहा था तो, और नो डाउट यार उन्होंने कमाल। इस शोडी को ना खिलाने का फायदा यही हुआ, वरना इस शोडी खेलता ना आज 200 का टारगेट होता आराम से, बहुत आराम से। बहुत ही काबिले तारीफ है सैंटनर ने जिस तरह से यूज किया रचिन रविंद्र। हमारी तरह बाकी लोग भी सोच रहे होंगे कि शायद इंडियन पिचेस पे ना दिखाई दे, बट सैंटनर का एक्सपीरियंस और उनकी कैप्टेंसी आज बॉलिंग भी 4 ओवर सिर्फ 25 रन। यस, इस बैटिंग लाइनअप के सामने जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, रन रोकने के लिए। विकेट नहीं लिया भले, लेकिन 4 ओवर 25 दे के निकल गए चुपचाप शांति से, बाकी विकेट सारे लेके चले गए। मैकोंकी का दूसरा ओवर उसी टाइम मैंने तो भाई ट्वीट कर दिया था, इज दिस मैच ऑलरेडी ओवर, क्योंकि दूसरे ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट। फिर आप वहां से ना आप एक्सप्रेसवे नहीं भगा सकते, फिर आप धीरे धीरे बिल्ड करने लगते हो। और बीच में जो 40-50 गेंदों की पार्टनरशिप हुई थी, उसमें मुश्किल से मुझे लगता है 45 गेंद पे 53 रन जोड़े गए थे। पूरी इनिंग आपकी वहीं स्लो हो गई। आखिरी 3 ओवर में जब आपने एक्सीलरेट करने की कोशिश की, 18 ओवर बहुत अच्छा गया, 19वें की पहली गेंद पे लॉकी फर्ग्यूसन ने बोल्ड मार दिया, आपके 20 रन वहीं कम हो गए, तुरंत 20 रन कम हुए, वरना 190 फिनिश करते आप। वंस अ चोकर ऑलवेज चोकर। हम लोगों को ना ये थोड़ा सा होने लगा था मेघना, नहीं यार गलत बोल दिया, शायद गलत बना दिया। लेकिन वो भी है ना, तेम्बा बबुमा है वो, ये एडन मार्करम है, किंग तो किंग होता है। तो वो ऐड बना था ना कि कपकेक वाला, चोकर्स का खूब खिल्ली उड़ रही थी। और जितने साउथ अफ्रीकन फैंस थे ना रील्स पे रील्स कपकेक खाते हुए, अब क्या रील्स आने वाली है, अब क्या खाओगे, शर्म के फटके तो खा ही लिए हैं साउथ अफ्रीका। मतलब ऐसा मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। मैंने प्रेडिक्शन जरूर दिया था कि 180 to 190 जाएगा, 180 भी नहीं बने इनसे। दूसरी बात ये, मैंने बोला था T20 वर्ल्ड कप का ना एक अलग प्रेशर होता है, आप कितने भी बड़े फन्ने खां क्यों ना हो, लेकिन यार जब सामने वाला आता है और इतने दर्शक होंगे, ईडन गार्डन में आई थिंक 80,000 के आसपास में लोग पहुंचे हुए होंगे, कैपेसिटी जो है उसका है 80-85 जो भी है यार, होता है मन में होता है। और जब आपका ना इतिहास ही ऐसा रहा है कि आप सबसे बड़े चोकर रहे हो, तो वो दिमाग में ना एक बार होता है। जब अर्ली ऑन आपके 2 विकेट्स गिर जाते हैं ना, वहां से रिकवर करना आसान नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप विराट कोहली हो।
वो फिर गेम चलाने लगता है। आज किसने गेम चलाया इसका? कोई नहीं गेम चलाया। एडन मार्करम खुद ही कॉन्फिडेंस था ही नहीं बल्लेबाजी में उसका। जिम्मेदारी नहीं ली। मार्करम के कैच पर भी विवाद है, सबको लग रहा है कैच क्लीन नहीं था वो वैसे ही होता है। हाँ तो क्या करें, यहाँ आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई सर, वो ऐसा नहीं होता है। अब जो भी हो उसका रिजल्ट क्या है, अब कैच हो ही जाता, क्या हो जाता दादा आप मुझे बताओ। मैंने कैच लिया, जो कह रहे हैं कि वो कैच नहीं था। अच्छा, वो नॉट आउट था, उसको आउट दिया गया। हाँ तो रह के भी क्या हो चुकी है चर्चा। हाँ बहुत देर से चल रही है। और जो पहला विकेट गिरा भी न्यूजीलैंड का, बहुत देर हो चुकी थी तब तक अविनाश, तब तक उस विकेट की सेलिब्रेशन से ही दिख रहा था, साफ जाहिर हो रहा था सूरज की अब इस गेम में कुछ नहीं बचा है। आपने विकेट लिया लेकिन वो बहुत गलत टाइम पे आया। मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड के रत्ती भर भी कोई फर्क पड़ा होगा किसी प्लेयर को। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में तो इशोटी भी आ जाते ना अविनाश, तो वो भी जिता जाते मैच। आपको 5 ओवर में मैच खत्म हुआ है। अब ये समझिए ना, T20 वर्ल्ड कप 84 थे। हाँ, सेमीफाइनल में हम लोग कभी ऐसा सोचते भी नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इनफैक्ट जितने भी इससे पहले भी सेमीफाइनल मुकाबले हुए यार, थोड़ा तो थ्रिलर होना चाहिए। हाँ, इसी कैच पर बट ऐसा लग रहा था कि जो साउथ अफ्रीकी टीम है ना, वो पहली पारी में ना अलग पिच पर बल्लेबाजी कर रही है। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अलग पिच पर बल्लेबाजी कर रही है। आपका क्या गेम प्लान है? एडन मार्करम को सच में बताओ, या अभी ड्रेसिंग रूम में जाके कोड़े लगने चाहिए इन लोगों को कि कर क्या रहे थे तुम? प्लान कुछ नहीं था। अब न्यूजीलैंड ने स्पिनर्स का जैसा इस्तेमाल किया, साउथ अफ्रीका कर ही नहीं पाई, नहीं कर पाई। इनके पास 4 प्रॉपर पेसर थे। इन्होंने कहा एक पिट रहा, दूसरा लाओ, दूसरा पिट, तीसरा लाओ, तीसरा पिट, चौथा लाओ। ये नहीं समझ में आया कि बीच में एक स्लो बॉलर डाल के देख ले, देखते थोड़ा पेस तो कम करे यार, थोड़ा तो करे। कॉर्बिन बॉश लगातार एक छक्का 4 चौके, क्योंकि भाई साहब आप एक ही पेस पे डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। वो ये सब कॉन्टिनेंट के पाकिस्तानी बैटर नहीं कि डर जाएंगे आप, डर जाएंगे। वो तो ऐसे में सूरज रोल आता है ना कप्तान का, और हमारे तो गंभीर साहब खुद फील्ड पे आ जाते हैं, तो क्या कोई चर्चा भी नहीं रही होगी मैनेजमेंट में कि कुछ बदलाव किया जाए गेंदों में? शुक्री कोनराड प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे वहाँ क्या बोल रहे हैं।